और अभी अभी हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी का जो धारा प्रवाह ज्ञान की बातें आई हैं अद्भुत। मैं तो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तो क्या होता है कि कार्यक्रम में जाने के बाद पॉलिटिकल बातें ज़्यादा होती है, तो पॉलिटिकल बात ज़्यादा होती तो थोड़ा नीरस सा लगता है ना। लेकिन यहाँ ज्ञान की बातें हो रही थी, उन्होंने आध्यात्मिक बातें कही है, वो ढेर सारी ज्ञान की बातें कही है जो हमारे जीवन के लिए, अब अपने जीवन में उसको उतारने के लिए बहुत ही प्रेरणा उससे मिल सकता है। तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने लग रहा था कि आप घंटों बोले, धारा प्रवाह बोले और इससे कुछ ज्ञान आध्यात्मिक बात, जीवन तो उसी में है ना, जीवन ज्ञान तो उसी में है ना। उन्हें ढेर सारे पहलुओं पर अपनी बात को रखा है जो हमें अपने जीवन में काम लग सकता है। उन्होंने एक पुस्तक, उनके लिखा हुआ पुस्तक जो अभी मित्र ने वर्णन भी किया, तो एक तरफ अध्यात्म की बातें हैं और दूसरे तरफ व्यवसाय की बातें हैं। उन्होंने कहा, मैं पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा कितना वो है, सब काम की बातें, अध्यात्म भी हमारे जीवन के लिए काम की बातें हैं और जीने के लिए व्यवसाय भी हमारी काम की बातें हैं। तो इस प्रकार से अद्भुत ढंग से उन्होंने उसको लिखा है। अब नेपाल भारत के संदर्भ के संबंध में तो कुछ मुझको नहीं लगता है कुछ कहना बाकी है। नेपाल भारत का संबंध, नेपाल भारत बनने से पहले से संबंध स्थापित है। जब नेपाल और भारत था ही नहीं तब से संबंध जन स्तर का संबंध है। जनता के द्वारा, दो देश की जनता के द्वारा बनाया हुआ संबंध है। किसी राज्य सत्ता, किसी सरकार, किसी नेताओं ने इस संबंध को नहीं बनाया है। ये संबंध प्राकृतिक संबंध है और प्रकृति ने संबंध बनाया, हमारे बीच का संबंध। बाद में देश बना है, पहले हमारा संबंध, बाद में नेपाल या भारत देश बना। हम इस संबंध को कहते हैं, इसका नाम बहुत नाम है, बेटी रोटी का संबंध, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, बेटी रोटी, ढेर सारा संबंध है, विभिन्न नाम है। मैं कहता हूं नेपाल और भारत का जो संबंध है, दुनिया में किसी देश का ऐसा संबंध नहीं है जो नेपाल और भारत के बीच का संबंध है। ये सहोदरा का संबंध है। सहोदर समझते हैं? सहोदर संबंध है, ऐसा संबंध है हमारा। इसलिए सहोदर संबंध हमारे किसी देश के साथ हमारा नहीं है, नेपाल भारत का सहोदर संबंध है। तो इस संबंध के बारे में जितना भी हम बोलेंगे, जितना हम वर्णन करें वो कम होगा। और इस संबंध, ये तो एक संबंध है। अब इस संबंध से हमें लाभ, नेपाल और भारत की जनता को लाभ हम कैसे दिला पाएं, ये हमारे लिए एक विषय हो सकता है। नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम, मैं इसका अर्थ समझने का प्रयास उनसे कर रहा था कि क्या है नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम, क्या है? ये विकास से संबंध रखता है या और कुछ बात है? तो उन्होंने अपनी बात में कहा, हर ढंग का डेवलपमेंट की बात है। ये तो आर्थिक विकास की ही बात नहीं है, आर्थिक विकास की भी बात है, समृद्धि की भी बात है और ज्ञान का, समृद्धि का भी बात है। नेपाल भारत के बीच, नेपाल भारत ज्ञान का, उन्होंने कहा ज्ञान का भंडार है, यहां से दुनिया को ज्ञान मिलता है। ये ऐसा भूमि है, सारा दुनिया को, नेपाल और भारत की ऐसी पुण्य भूमि है जिस पुण्य भूमि से सारा दुनिया को, अब क्या कहते हैं, वो ज्ञान मिलता है, ऐसा भूमि है। तो इसका भी विकास होना चाहिए दुनिया में। जो ज्ञान है हमारा, वो ज्ञान दुनिया को भी मिले। तो वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर नारा भी है ना, नेपाल भारत मिलकर चले, विश्व सारा आगे बढ़े। नेपाल भारत कोई सिर्फ आगे बढ़ने की बात नहीं, हम तो आगे बढ़े ही, सारा दुनिया आगे बढ़े भाई, पूरा मानव जाति, मानव सभ्यता आगे बढ़े। तो इतना महान उद्देश्य को लेकर के ये संगठन, ये संस्था इन्होंने शुरुआत किया है। अहोभाग्य।
हम धन्य हैं। आप ये संगठन जो यहाँ नेपाल में भी आपने प्रारंभ किया है, हर ढंग से यहाँ विकास हो, मानवता का विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, समृद्धि हो, ये सारी पहलू पर आपने कहा है और सारे पहलू पर आप काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। नेपाल दुनिया का समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। हमें कहने में गर्व हो रहा है कि दुनिया का सबसे संपन्न और सबसे समृद्ध राष्ट्र नेपाल हो सकता है। यह सौभाग्य है नेपाल को। प्रकृति ने वरदान दिया है नेपाल को। उस प्राकृतिक वरदान को हमने प्रयोग अभी तक नहीं किया। ये दुर्भाग्य है, हम नेपाली जनता के लिए दुर्भाग्य है कि जो प्रकृति ने जो हमें वरदान दिया उसका ठीक ढंग से अभी तक हमने सदुपयोग नहीं किया। आपने पर्यटन का चर्चा किया। अरे दो महान राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, 1.5 अरब जनसंख्या के बीच 3 अरब, भारत और चीन का 3 अरब जनसंख्या के बीच एक छोटा सा नेपाल, हमारा देश, जिसका जनसंख्या 3 करोड़ है। 3 अरब के बीच 3 करोड़। और पर्यटन के मामले में नेपाल में हर प्रत्येक पग पग पर पर्यटन है, प्रत्येक स्टेप पर पर्यटन है। आप 1968 में आए थे, 52 वर्ष के बाद नेपाल आए हैं। अब तो 4 रोज रहे तो अब नेपाल को दिखाया जाए कि 1 घंटे में 3 क्लाइमेट नेपाल में कैसे मिलता है। आपको दिखाते, विराटनगर से फेरेटार लाकर दिखा देते कि 1 घंटे में 3 क्लाइमेट नेपाल में मिलता है। साहब ऐसा कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया गए तो 8 घंटा में दूसरा क्लाइमेट हमको मिला था। 8 घंटा ट्रेवल करना पड़ा था, घंटों घंटों जहाज से ट्रेवल करने के बाद दूसरा क्लाइमेट मिलता है। नेपाल ऐसा अनुपम देश है जहां 44 डिग्री टेम्परेचर से धरान आने के बाद वहां 10-12 में आता है और भेड़टार पहुंचने के बाद 2-4 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये क्या है? पर्यटन तो है। एक काठमांडू, आपने कहा काठमांडू तो एयर कंडीशन सिटी है साहब, एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। यहां कितने हब बन सकते हैं। नेपाल पर्यटन के मामले में हम बार बार कहते हैं, नेपाल कहा जाता है ना स्विट्जरलैंड, उससे भी सुंदर देश है ना। प्रत्येक कहीं भी चले जाइए, पहाड़ के किसी उसमें जाइएगा तो वहां अभी सोटी लगेगा कि है। यहां माता जगत जननी जानकी माता का पुण्य भूमि क्या नहीं है? यहां बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल क्या नहीं है? दुनिया का सबसे सर्वोच्च सगरमाथा हिमालय नेपाल में। दुनिया में सब नहीं है कहीं। दुनिया में ये नहीं है और कुछ मिलेगा लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो साहब क्या नहीं नेपाल में? दुनिया में ये जो बिजली बार बार यहां जा रहा है, आश्चर्य लग रहा होगा ना। क्या दुर्भाग्य है। पूरे बिजली हम आपके यहां से लाते हैं तो हमारा काम पूरा होता है। 200-400-500 मेगावाट आपके यहां से इंपोर्ट करते हैं तो हमारा लोड शेडिंग घटता है। जबकि नेपाल में 83,000 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता है। 83,000 मेगावाट। दुर्भाग्य है। वो पानी सैकड़ों वर्ष से बहता जा रहा है, गंगा में जा रहा है, वो बचत नहीं हो रहा है। हमारा पानी हजारों वर्ष से बहता जा रहा है। उस पानी का प्रयोग करके हम विद्युत उत्पादन करके हम उसको बेचे होते तो दुनिया का समृद्ध राष्ट्र नेपाल कब का बन गया होता ना। तो ये सब है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। पर्यटन, हाइड्रो, सोना, ये आपको हिमालय में जाइएगा ऐसा दुर्लभ जड़ी बूटी मिलेगा कि दुनिया में मिलता ही नहीं है। तो नेपाल में सब कुछ है ना साहब, इसका दोहन नहीं कर पाए हम। अब इसके भीतर हम प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि ये मंच सिर्फ नेपाल का मंच होता तो हम प्रयोग कर भी लेते। ये मंच ऐसा कि इस पर हम और बात हम नहीं प्रयोग करेंगे, हम बात उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण सब है, जिस कारण पर हमें जाना चाहिए। हमें हमारी राजनीति को जाना चाहिए।
लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नेपाल को प्रकृति ने वरदान दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा वरदान लगता है नेपाल को दिया है, छोटा देश, जिसका प्रयोग किया जाए तो डेवलपमेंट के मामले में भी भारत समृद्ध राष्ट्र, क्या कहते हैं, नेपाल भी समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। अब इस अवसर पर हम एक बात कहेंगे, अब हमारा संबंध, नेपाल भारत का संबंध दुनिया में जैसा संबंध नहीं है किसी का वैसा संबंध है। तो विकास के मामले में दुनिया से जो हम उम्मीद नहीं करते हैं वो उम्मीद आपसे हम करते हैं। दुनिया से जो उम्मीद हम नहीं कर पाते हैं वो उम्मीद हम आपसे करते हैं। विकास के मामले में भी नेपाल को भारत का उसी प्रकार से सहयोग होना चाहिए। आज का आर्थिक युग है ना, बेटी रोटी का संबंध कहने से भी नहीं हुआ ना। भारत पूरे समृद्ध हो जाए और नेपाल पूरे कंगाल हो जाए तो क्या मतलब हुआ? भारत समृद्ध हो तो नेपाल भी समृद्ध हो, ये हम चाहेंगे, ये आप भी चाहेंगे। इस पर भी आपका डेवलपमेंट फोरम काम करे, ये भी हमारी आग्रह होगा कि आर्थिक विकास के मामले में आप आध्यात्मिक विकास वगैरह की बात तो अपने किया होगा, वो करे, अच्छी बात है, वो सारी बात होगा, लेकिन आर्थिक विकास में भी बढ़ चढ़ करके नेपाल के समृद्धि में आपका ये फोरम का भी भूमिका, योगदान हो। आपके सरकारी स्तर से तो मान लीजिए हो ही रहा है और भी होना चाहिए विभिन्न, लेकिन ये आपने जो ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप किया है यहाँ, उसका भी प्रयोग आप करें। यहाँ लगानी के हिसाब से विभिन्न सेक्टर में नेपाल में लगानी करने से यहाँ की आर्थिक समृद्धि होगी, विकास होगा। है यहाँ जटिलता है, कठिनाई है, उसको हम लोग फिर मिलकर के समाधान भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ई डेवलपमेंट का अर्थ आर्थिक समृद्धि की तरफ भी ये संगठन का ध्यान जाए, ये भी मेरा आग्रह है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। अब ज्यादा समय है, बहुत 3-4 घंटा से आप लोग सुन रहे हैं, तो फिर यहाँ बहुत लंबा भाषण हो तो फिर राजनीतिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और हमारे अतिथि जो भी अतिथि हमारे भारत मित्र राष्ट्र भारत से आए हैं उनको बहुत बहुत स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हर ढंग का डेवलपमेंट नेपाल भारत की समृद्धि, नेपाल और भारत की जनता के लिए या फिर पूरे विश्व के लिए भी, मानव कल्याण के लिए ढेर सारी बातें आपने कहा, उस सभी लक्ष्य को आप प्राप्त करें, हम सब मिलकर के काम करें, इसकी शुभकामना देते हुए मैं विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत।